अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक बुक्स ऑनलाइन कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। मॉड्यूल 4 स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बड़ा डिटेल में देखेंगे। कितनी टाइप्स होती हैं, किस तरह से हम इन्वेंट्रीज़ को ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, हमारे पास अगर कोई फाइल्स अवेलेबल हैं तो उसको भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और अगर आपने पहले मॉड्यूल्स नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो देखें। कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। सबसे पहले हम सेल्स वाले पोर्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑल सेल्स, कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ रही हैं। तो यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। लेकिन इनको ऐड करने से पहले मैं आपको अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में लेके जाना चाहूँगा। वहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हमें सिलेक्ट करना ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ हमारी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। तो हम इस गियर साइन पे क्लिक करते हैं और वी हैव द ऑप्शन हेयर अकाउंट एंड सेटिंग्स। वी विल क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पे हमारे पास सेल्स का ऑप्शन आएगा जिसको हम पहले बड़े डिटेल में देख चुके हैं, उसको देख चुके हैं। और हमारे पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ रही है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। तो यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 ऑप्शन हैं, इनमें से 3 जो है हमने हर हाल में सिलेक्ट करने हैं। वैसे चारों कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 1, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो सेल्स फॉर्म पे, सेल्स इनवॉइस पे वो शो होने चाहिए। तो यस, मस्ट है ये। इसके अलावा SKU कॉलम ये भी होना चाहिए। ट्रैक क्वांटिटी एंड प्राइस रेट, ये क्वांटिटी रेट प्राइस ये भी ज़रूरी है, ये भी टिक होना चाहिए। ट्रैक इन्वेंट्री क्वांटिटी ऑन हैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखें हमें एक्चुअली ये पता होगा कि हमारे पास जो मिनिमम क्वांटिटी है वो कितनी है, हमारे पास अवेलेबल कितनी है, कि हमारा जो सेल्स का वो साइकिल है वो ना टूटे। तो इस वजह से ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट करने जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये ऑप्शन सिलेक्टेड है। सेव करें और इसको डन करें आप। और फिर हम अपने दूसरे सेक्शन में चले जाएंगे, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें ऐड प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स की इन्वेंट्रीज आ रही है। इसको पहले देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले इन्वेंट्री आ रही है जिनको हमने ट्रैक करना होता है। पहले हम बाय करेंगे, फिर कस्टमर्स को सेल करेंगे और ख़ास तौर पे उसको हम ट्रैक करेंगे कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, ताकि हमारे जो सेल्स हैं वो कॉन्टीन्यूस तरीके से होती रहें, राइट। सो इसमें हमारे सप्लायर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारे कस्टमर्स भी इन्वॉल्व हैं और इन्वेंट्री से हम अपनी जो सेलिंग है उस साइकिल को एक कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी हमारे पास इन्वेंट्री है जी नॉन इन्वेंट्री। आप इसे ये कह सकते हो फॉर एग्जांपल जिनको आप ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, ना भी ट्रैक करो तो काम चल जाएगा। छोटी इन्वेंट्रीज, लेट्स से कोई इंस्टॉलेशन के लिए कोई नट्स एंड बोल्ट्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप उनको ऐड कर सकते हो। या छोटी छोटी आइटम्स लाइक वो जो मेजर इन्वेंट्री आइटम्स नहीं होती। थर्ड नंबर पे सर्विसेज आ जाती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक ऑडिटिंग, टैक्सेशन, एडवाइजरी, ERP। आप इस तरह के अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये भी आपकी एक इन्वेंट्री वाले सेगमेंट में आता है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वाले सेगमेंट में आता है। फोर्थ नंबर पे है बंडल। आप आए दिन स्टोर्स पे जाते होगे या ऑनलाइन आप भी आपने कोई स्टोर विजिट किया हो तो सेल्स जब चल रही होती हैं, क्या होता है वहाँ पे कि आपको बंडल्स दिए जाते हैं, बंडल्स ऑफ फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स के बंडल दिए जाते हैं और उसमें आपके पास ऑफर्स होती हैं, डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं। तो आपके पास ये भी है कि आप अपने 2-4 आइटम्स को इंक्लूड करके ऐड करके एक बंडल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम जो 1 बाय 1 करके इनको ऐड करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो। आपने ये देखना भी है और साथ साथ ट्राई कीजिएगा कि आप इनको ऐड करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आज वाला जो मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं। इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि वो कह रहा है जी इन्वेंट्री चेंज, अगर यहाँ से हम अगर टाइप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। वो जो 4 टाइप्स थी ये देखिएगा, यहाँ से हम दोबारा जा सकते हैं, लेकिन हम पहले को ही सिलेक्ट किया हुआ है हमने। सबसे पहले इसको ज़रा देख लें कि ये क्या है। पहले नाम पूछ रहा है, SKU यूनिट आप ऐड करना चाहते हो तो कर दें, कैटेगरीज डिफाइन करना चाहते हैं या क्लास डिफाइन करना चाहते हैं कि एक्चुअली इसको किधर जाना चाहिए कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, ये इस सेक्शन में चला जाए तो वो सेक्शन में चला जाएगा। आपके पास इनिशियल क्वांटिटी कितनी है एज ऑफ डेट, ये भी देख लेंगे। रीऑर्डर पॉइंट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्टोर रन कर रहे हो एंड यू हैव द पॉलिसी, आपने एक एस्टिमेट लगाया हुआ मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए, सीज़न की सेल्स को देखते हुए कि आपके पास पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ आइटम्स या इन्वेंट्री में दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ आइटम्स होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगी, आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आ जाते हैं तो आप अपनी सेल्स को फुलफ़िल नहीं कर पाओगे, तो आपका जो सेल्स का साइकिल है वो ब्रेक होएगा।
और सेल्स या रेवेन्यू आप कह सकते हो कि वो किसी भी बिज़नेस की बैकबोन है। अगर सेल्स नहीं होंगी, रेवेन्यू जनरेट नहीं होएगा, तो वो बिज़नेस को प्रॉब्लम्स होएंगी, राइट। तो आगे हम देख लेते हैं क्या चीज़ें आ रही हैं शो मोर में जाके। सबसे पहले हम नेम दे देते हैं और नेम्स भी हमने सेलेक्ट किया। सबसे पहले लैपटॉप, और लैपटॉप में HP, लाइक HP का लैपटॉप कर देते हैं, ठीक है। और SKU कर देते हैं M1000, लाइक हमने इसको कोई भी नंबर दे दिया है। यहाँ पे एक पिक्चर का ऑप्शन भी आ रहा है, तो इसको भी ज़रा हम ऐड कर लेते हैं। मैंने पहले डाउनलोड की हुई है पिक्चर लैपटॉप की, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। जनाब देखें, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका फोल्डर ओपन होएगा और यहाँ पे आप इजीली उसको ऐड कर सकते हैं। ये होगी ऐड। यहाँ पे डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। कैटेगरी सिलेक्ट कर लें जनाब। कैटेगरी में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले मशीन लिखा हुआ है, आप ये ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं मशीन ही सिलेक्ट कर देता हूँ। आप पहले ऐड करोगे, ठीक है। आप एक से ज़्यादा भी कैटेगरीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट्स, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं। क्लास आप मेंशन करना चाहो तो कर दो, यहाँ पे भी आपको ऐड करना पड़ेगी क्लास, जो भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनिशियल क्वांटिटी हम ये कहते हैं जी हमारे पास कोई क्वांटिटी पहले अवेलेबल नहीं है, ज़ीरो है। और डेट हम कह देते हैं जी 1 जनवरी है, पहली तारीख को हमारे पास कोई क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। और री ऑर्डर पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमारे पास कितने बैकअप में लैपटॉप होने चाहिए प्रोडक्ट, ख़ास तौर पे इस प्रोडक्ट को लेके। तो मैं कहता हूँ जी एटलीस्ट 25 तो हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। आप अपने क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग पे, उसकी इंस्ट्रक्शंस पे, उसकी कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, या अगर आपके आप खुद ओनर हो तो आपको पता होगा कि किस तरह से आपने लेके चलना है। यहाँ पे आप अभी अकाउंट मेंशन करोगे कि ये जो पर्टिकुलर इन्वेंट्री है आप इसको किस अकाउंट में लेके जा रहे हो। यहाँ पे 2 अकाउंट आ रहे हैं, कौन कौन से, इन्वेंट्री एसेट और इन्वेंट्री। देख लें आप किस अकाउंट में लेके जाना चाहते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, और इसको हमने किस तरह देखा था लास्ट मॉड्यूल, जब चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम देख रहे थे, तो वहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी हम इन्वेंट्री को ऐड कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये अगर यहाँ से हम कोई भी ऐड करते हैं तो वो उसको कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास एक एडिशनल अकाउंट डेवलप हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। मेक श्योर इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट है, तो ये अकाउंट टाइप करंट एसेट ही होना चाहिए, और डिटेल्स टाइप उसकी इन्वेंट्री होनी चाहिए। नेम इन्वेंट्री दें, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं जनाब इन्वेंट्री एसेट, या इन्वेंट्री कुछ भी आप कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिख दें, लैपटॉप HP लेट्स से हम लिख देते हैं 2000 सीरीज़, कुछ भी हाइपोथेटिकल लिखते हैं आप। और इसकी जो सेल प्राइस है हम कहते हैं जी 75,000 है जी इसकी सेल प्राइस। सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम है, या कोई और ऐड करना चाहते हो, क्या कोई और न्यू हेड आप क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो। उसी तरह सेम ऐड न्यू पे जाएंगे तो आपके पास ये सेगमेंट ओपन हो जाएगा, ऑल राइट। और यहाँ पे हम सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम करते हैं। अच्छा, अभी आ गया जी हमारे पास, क्या हो गया, रेडी क्यों है, चले ओके हो गया, परचेजिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ये कर देते हैं HP 2000, फॉर एग्जांपल जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है वही हम कर देते हैं 2000 सीरीज लैपटॉप टू परचेज। ये आप ज़रूर लिखें। इसके बाद आप कॉस्ट अपनी लिख सकते हैं, बट वो अकॉर्डिंग टू चेंज भी हो सकती है ना, तो कोई ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम कॉस्ट लिख देते हैं, हमारी 50,000 है। इसी तरह अकाउंट हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ रहा है। एक और बात समझिएगा, इन्वेंट्री हमारी कौन सी आइटम है, बैलेंस शीट की आइटम है। जब वो इन्वेंट्री निकलेगी तो वो कहाँ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी समझिएगा कि आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन्वेंट्री इज बैलेंस शीट आइटम और कॉस्ट ऑफ सेल P&L की आइटम है। और इन्वेंट्री से जब बैलेंस शीट से जब वो इन्वेंट्री हमारी निकलेगी तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी, ठीक है। और जब वो सेल हो जाएगी तो हमारा वो सेल बन जाएगी, रेवेन्यू बन जाएगा। अच्छा, प्रेफर्ड सप्लायर, इसको ऐड करने की क्या ज़रूरत है, समझिएगा। लेट से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं और हमारे पास जो सप्लायर्स हैं वो भी ज़्यादा है।
एक्चुअली ये जो आपके प्रोसेसेस होते हैं ना, इसको स्मूथ करने के लिए, इसको स्पीड अप करने के लिए क्विक बुक्स आपको काफ़ी इस तरह के फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे आप कोई भी सप्लायर सिलेक्ट करो, ऐड करो, और नेक्स्ट टाइम आपको कोई परेशानी नहीं हो सर्च करने में और उसको मैनुअली ऐड करने में। एक बार ऐड करो और आपको नेक्स्ट टाइम कोई मसला नहीं हो। ठीक है। और जनाब ये हमारे पास एक्चुअली इंफॉर्मेशन गैदर हो गई, और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, सेव एंड क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्या ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, सेव एंड न्यू। अगर इसको सेव करके कोई और ऐड करना तो वो भी हम कर सकते हैं। देख लेते हैं कोई हमारे पास कोई फील्ड रह तो नहीं गई, नहीं, इट्स ऑल डन। सेव एंड क्लोज करते हैं इसे। ठीक है। और अभी देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ये किस तरह से ऐड हुई है। आई थिंक मुझे याद आया कि जो हमने चेंजेस की थी ना, याद है आपको ये पासवर्ड इसने क्यों मांगा है? हमने जब अकाउंट एंड सेटिंग्स में जाके चेंजेस की थी, क्या भला चेंजेस की थी कि जो बैलेंस शीट डेट है उसमें चेंजेस हम किस तरह से करेंगे, तो ये वो वाला सेगमेंट है, तो इसलिए ये आ रहा है। तो इसको आपको भी ये देखना पड़ेगा कि आप एक्चुअली कौन सी डेट को आप चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है। लाइक हमने ये कहा था ना कि पर्टिकुलर अगर हमारा ये फिजिकल ईयर यहाँ पे एंड हो रहा है तो उसके बाद अगर कोई चेंजेस होंगी तो उसको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो वो मुझे पासवर्ड माइंड में था तो मैंने कर दिया। यहाँ से दोबारा हम अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में चले जाते हैं। अकाउंट्स पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे ऑप्शन आ जाता है जी, वो एडवांस्ड पे। यहाँ पे हमने इसको एडिट किया। क्लोजिंग डेट जो है हमारी यहाँ तो ठीक है वैसे, ओके ठीक है, ओके। यहाँ पे हम सेव किया। वैसे उसको ऑप्शन को क्यों आया है, चलें उसको मैं देख लेता हूँ। इट्स ऑल राइट। हम जो नेक्स्ट आइटम को ऐड करते हैं तो फिर देखते हैं भी क्या मसला था। यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करते हैं और अभी हम नॉन इन्वेंट्री आइटम है ना उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी हम क्या करने वाले हैं जी, हम यहाँ पे ये करते हैं कि लैपटॉप का जो पाउच होते हैं, ये बैग्स होते हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं। लैपटॉप बैग, ठीक है, या पाउच कर देते हैं। ठीक है, SKU इसका कर देते हैं B 2000। कैटेगरी सिलेक्ट कर लें इसकी और ऐड करें। यहाँ पे अभी हमने ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे हम कर देते हैं जी बैग, या एक्सेसरीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, ठीक है, ये स्पेलिंग की ज़रा माइंड ना कीजिएगा। इसको मैं सेव कराता हूँ यहाँ पे, और ये हमारे पास एक्सेसरीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप अनचेक करेंगे ना डिस्क्रिप्शन, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्वेंट्री के रेलिवेंट वो गायब हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन ऑन सेल्स फॉर्म यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना चाहते हैं जी, लैपटॉप बैग्स आप कैद कर दें, लैपटॉप बैग्स, और उसके बाद यहाँ पे सेल प्राइस आप कर दें जी, कोई भी आप कर सकते हैं, लेट्स से 1500। इनकम अकाउंट यहाँ पे आप कर सकते हैं, हम यहाँ पे सर्विसेज तो उसको नहीं प्रोवाइड कर रहे, यहाँ पे उसको हम सेल ऑफ प्रोडक्ट में लेके जाते हैं जिस अकाउंट में पहले हम लेके गए थे। और यहाँ पे हमारे पास परचेज़ की डिटेल आ रही है, वही हम कर देते हैं जो हमने पहले। लैपटॉप बैग्स, कॉस्ट इसकी कर देते हैं हम 1000, और एक्सपेंस अकाउंट परचेजेस, ठीक है, ओके, इट्स ऑल राइट। और प्रेफर्ड सप्लायर है हमारे पास, और ये ऑप्शन आ रहा है। अभी हम देखते हैं कि मसला एक्चुअली कहाँ पे है। यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं आया, आई डोंट नो वो क्यों आ रहा था, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। कोई शायद मैंने वो जब इन्वेंट्री की डेट लिख रहा था कि वो स्टार्टिंग में वो ना, उसमें कोई एरर ना हो गया हो। सही है। हाँ, एक और बात, यहाँ पे हम इसको ज़रा एडिट करते हैं। इसकी पिक्चर भी मैंने डाउनलोड की हुई है। एडिट करते हैं इसे,
इसकी पिक्चर भी यहाँ पे हम लगाते हैं जी, ज़रा बेहतर व्यू आना चाहिए। चलें, ये हमने बैग भी लगा दिया। अभी एक्चुअली 2 आइटम्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं और यहाँ पे हम इसको सेव एंड क्लोज, वो तो हो गया था एक्चुअली, मैंने दोबारा क्लिक किया था तो इसलिए हुआ। अच्छा, यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे, राइट। और जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो अभी सर्विस को ऐड करना पड़ेगा। अभी सर्विस को आप खुद ऐड करें। यहाँ पे आप कोई भी लाइक मेंटेनेंस के रेलिवेंट कोई सर्विस कर सकते हैं। लैपटॉप रिपेयर ये कर देते हैं, चलो जल्दी जल्दी कर देते हैं। लैपटॉप, ठीक है, इसका SKU रहने दें आप, और कैटेगरीज में आप लिखते हैं जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं जनाब। इसके अलावा बिल्कुल हम सेल करते हैं, डिस्क्रिप्शन में करें। इसको आप बेशक अनचेक कर दें तो कोई मसला नहीं है, बल्कि कर ही दें तो डिस्क्रिप्शन एक्चुअली ऐड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कर देते हैं जी मेन सर्विसेज। ये क्या स्पेलिंग में क्यों गलती करी जा रहा हूँ, मेंटेनेंस सर्विसेज, ठीक है। सेल प्राइस में कर दें जी, हम आपसे 2000 सर्विस का चार्ज करेंगे, ठीक है। सर्विस में जाना चाहिए, आई परचेज बिल्कुल जी ये नहीं, इसको फारग कराएं आप और सेव एंड क्लोज करें, क्योंकि हमारा एक्चुअली ये सर्विस है, कोई हमारे इसके ऊपर कोई इस तरह से एक्सपेंसेस नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे देखें सर्विस में आ गया, ये देखें टाइप में सर्विस में आ रहा है, सर्विस में आ रहा है, लैपटॉप रिपेयर आ रहा है। उसके बाद ये लैपटॉप आ रहा है हमारे पास इन्वेंट्री में, लैपटॉप पाउच आ रहा है नॉन इन्वेंट्री में। और अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो चौथा था, इसकी बकेट आप खुद बना सकते हो। इसको वैसे देख लेते हैं कि बंडल में हमारे पास किस तरह से ऑप्शंस आ रहे होते हैं। पहले आप नेम पुट करोगे बंडल्स में, उस बंडल्स की जो अभी आपने किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से पिक्चर लगवाई होगी, SKU डालना चाहें वो डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डालेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है ना, आप जब उनके बंडल क्रिएट करोगे तो एक लाइन आइटम्स बनेगी। यहाँ पे लेट से मैं अगर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हमारे पास वही आएंगे जो हमारे पास पहले अवेलेबल है। लाइक जो हमने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में ऐड की होंगी। अभी हमारे पास लैपटॉप भी आ रहा है, लैपटॉप पाउच भी आ रहा है, लैपटॉप रिपेयर भी आ रहा है, तो हम इनका एक बंडल क्रिएट कर सकते हैं और लाइन बाई लाइन आइटम कर सकते हैं। डिलीट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। चलें, इसको आप सेव एंड क्लोज करना चाहते हैं तो ठीक है, ये आप कीजिएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अगर हम एडिशन की बात करें तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा, एक जो सेक्शन था इसको वैसे मैं एडिट करके देख लूँ कि एक्चुअली यहाँ पे मसला क्या आया था। एक्चुअली आई वांट टू नो कि वो ऑप्शन क्यों आया था, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये हमने देख लिया कि हमने किस तरह से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऐड करना है। अभी हम ये देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा को इंपोर्ट करना चाहें तो फिर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हमने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, देखते हैं हमारे पास क्या फील्ड्स ओपन होती हैं और फिर उनको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली 3 स्टेप्स होते हैं। अपलोड, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है आप यहाँ पर अपलोड करोगे। आपके पास फिर जो दूसरा मैप डेटा आप यहाँ पे रिव्यू करोगे, कुछ चेंजेस करना चाहो तो वो भी आपके पास ऑप्शंस होंगे। और फाइनल स्टेप जो होगा वहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे क्विकबुक्स ने ना एक सैम्पल फाइल पहले से ही हमें अवेलेबल किया है, ठीक है। तो हम उसी को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि सैम्पल फाइल किस तरह से होगी। इसको जी मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। देखिएगा ज़रा इसे गौर से, इनेबल एडिटिंग, और यहाँ पे मैं इसका जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है जितना वहाँ पे फील्ड्स आ रही थी ना, इन्वेंट्री वाले 4 सेगमेंट्स थे और इन्वेंट्री पे जब एक सेगमेंट पे क्लिक किया तो वहाँ पे सारी ऑप्शंस आ रहे थे। नेम आ रहा था, डिस्क्रिप्शन आ रही थी, SKU यूनिट आ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने अपने से कोई प्रोडक्शन सर्विसेज लगा दिया, डिज़ाइन है जी, फाउंटेन है, गार्डनिंग है, सर्विसेज हो गई, ट्रिमिंग है, वट जो भी है। आगे उन्होंने सेल्स डिस्क्रिप्शन लिखी है, SKU जिनके बनते हैं वो लिखे हैं, उसके अलावा टाइप लिखी है, सेल प्राइस लिखी है, टैक्सेस आ रहे हैं यहाँ पे, टैक्सेस को भी हम बाद में देखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो एडिशनल पॉइंट्स होंगे
या हम आपके कमेंट्स एक्चुअली देखेंगे, जहाँ पे कोई आपको ज़्यादा इशू आ रहा होगा जिसके ऊपर आप डिटेल मांग रहे होगे, वो हम बोनस वाले सेक्शन में ऐड करते रहेंगे। तो वो भी आपने ज़रूर देखना है, और डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर देखा करें, वहाँ पे कोई नोट्स या कुछ इस तरह से कोई डिटेल्स हो तो वो आपको पता होने चाहिए। परचेज़ की डिस्क्रिप्शन आ रही है, परचेज़ कॉस्ट, ये जितनी भी हमने फील्ड्स वहाँ पे देखी थी ना वो आ रही हैं। तो एक्चुअली ये हमें परफॉर्मा दे रहा है क्विक बुक्स ऑनलाइन, कि अगर आप कोई भी वहाँ पे करना चाहते हो ना कोई भी फाइल अपलोड, तो एक्चुअली आपकी जो फाइल है उसका या वो ये तरीकाकार होना चाहिए, उसकी फील्ड्स इस तरह से होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो, अदरवाइज फिर जब डाटा इंपोर्ट कर रहे होगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली ये फाइल डाउनलोड हो गई है, तो इसी को हम अपलोड करते हैं। किस तरह करेंगे, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने फोल्डर पे चले जाते हैं और यही फाइल को हम अपलोड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फाइल जनाब अपलोड हो गई, ये देख सकते हैं आप। जो फाइल हमने एक्चुअली सैम्पल वाली की थी वही हमने अपलोड कर दी। इसको यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, ज़रा इस डाटा मैपिंग को देखिएगा, मैं ज़रा जूम कर लूँ। यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि कुछ ये डेटा मैप, ये जो अभी योर फील्ड के आगे जो ग्रीन टिक टिक आ रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई ये वाली फील्ड्स बिल्कुल मैच कर रही हैं। अभी जहाँ पे वो मैच नहीं कर रही, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कोई डेटा ब्लैंक होगा, तो ऑब्वियसली इसलिए मैच नहीं कर रही। लेकिन ये भी यूज़फुल है कि जब आप फाइल अपलोड करें तो उसके बाद आपको ये पता हो कि भाई कहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो आप उसको दोबारा जाके देख सकते हैं, राइट। एक्सपेंस अकाउंट है तो यहाँ पे कोई नहीं मैच कर रहा, रीऑर्डर पॉइंट है वो भी सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जूम आउट करके दोबारा से मैं नेक्स्ट पिक के बटन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास फील्ड्स ओपन हो गई हैं। अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ, लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे जूम करने से। वो ऐसे कि मैं इसको जूम आउट करके आपको ज़रा दिखाना चाहता हूँ। जब आप ये प्रैक्टिकली कर रहे होंगे ना, आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली मैं 100 पे जब क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट में क्या आ रही है, सेल बाय ट्रैक। एक तो अगर फॉर एग्जांपल आप सेल की पहली वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना, तो आपके पास काफ़ी फील्ड्स। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ देख रहे हो कि ये वाइट एरिया है और यहाँ पे कुछ ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जब ऑप्शन ट्रैक वाला ऑप्शन है ना, इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ तो फिर देखिएगा कि इसमें क्या चेंजेस आती हैं इस पर्टिकुलर लाइन में। ये देखिएगा, यहाँ देखिए, ये आपने कौन से वाले सेक्शन में देखना है, क्वांटिटी वाले में और रीऑर्डर पॉइंट वाले में, इसको आपने देखना है। यहाँ पे मैं अनटिक करने वाला हूँ। देखिएगा, ये अभी वाइट है, अभी ये ग्रे हो गया। जब ये टिक होगा तो तब आपके पास क्वांटिटी भी आ रही होगी, रीऑर्डर पॉइंट भी आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप सारों को करना चाहें तो यहाँ पे देखिएगा, कहीं कहीं वाइट है, कहीं ग्रे है। मैंने सभी पे ऊपर क्लिक किया ट्रैक पे जो फर्स्ट फील्ड है, और अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, अभी देखिए सारा कुछ क्या हो गया, यहाँ पे ग्रे हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करता हूँ तो देखें कि अभी जहाँ जहाँ पे रीऑर्डर होना चाहिए वहाँ पे हो रहा है। ऑब्वियसली जब गार्डनिंग है तो गार्डनिंग का क्या रीऑर्डर पॉइंट होगा, वो तो सर्विस है ना। ठीक है, इसी तरह बाय वाला ऑप्शन है, सेल वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मैनुअली चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। सेल प्राइस है जी आपकी, फॉर एग्जांपल आपका ये जो डिज़ाइन है इसकी सेल प्राइस है जी 150 रुपये, 150 है। आप इसको अगर 500 करना चाहो तो इट्स टोटली अप टू यू, आप कर सकते हो। 275 है, यहाँ पे आप इसकी 750 करना चाहो तो आप कर सकते हैं। और गार्डनिंग है, आप इसको 250 का महंगाई हो गई ना, इसकी हम रेट्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से एक्चुअली चेंजेस लेके आ सकते हैं, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल जो भी हमने चेंजेस करनी थी यहाँ पे डेटा मैपिंग में रिव्यू कर लिया, और यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं जी, इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी जैसे ही हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, इसने अपनी प्रोसेसिंग की बैकएंड पे जो भी इसकी सेटिंग्स थी, तो उसके एक्चुअली 3 आउट ऑफ 6 प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट हो चुकी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या बात है जी, यहाँ पे कुछ डेट्स की इशूज़ हैं, आप इनको देख सकते हैं क्या मसले आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, प्रॉब्लम आई है तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो हम अपनी फ़ाइल में देख लेते हैं कि वो एरर हमारा आ क्यों रहा था। तो हम यहाँ पे जो हमने फ़ाइल एक्चुअली अपलोड की थी उसमें जब हम देखेंगे ना, तो ये जो डिज़ाइन आ रहा था, फाउंटेन आ रहा था, और ये जो सॉइल वाला ये पोर्शन आ रहा था ना, ये जो 3 आइटम्स थे एक्चुअली जिनकी हमारे पास परचेज़ कॉस्ट या कॉस्टिंग आ रही है ना यहाँ पे, कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो उनकी यहाँ पे डेट्स अवेलेबल नहीं थी।
तो यहाँ पे एक्चुअली हमें डेट्स अपडेट करना पड़ेंगी। तो जो भी आप फाइल अपलोड करें उसकी डेट्स आपने देखनी है, सो आगे कोई हमारे पास एरर्स ना हो जिस तरह का ये एरर आया है। तो इसीलिए अभी हम देख सकते हैं कि हमारी जो 3 आइटम्स हैं बाकी वो अपलोड हो चुकी हैं सक्सेसफुली, ये नहीं हुई, राइट। तो ये इसका हमें कुछ ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये हमारा मॉड्यूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में आपसे बात होती है।